तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों आज मैं जिस वीडियो को रिएक्शन करने जा रहा हूं, इस वीडियो को लिया जा रहा है गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल से। और इस वीडियो का टाइटल मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। इसका टाइटल है वाई इंडिया डज़ नॉट हैव स्काई स्क्रैपर्स लाइक अदर कंट्रीज़। तो चलें इस वीडियो को देखते हैं, बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो अगर यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल जो से आपको पता है कि बड़ी लॉजिकली बात करते हैं और बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं इनकी। तो चलें लेट्स कम टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और क्या आपको बताया इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनने से और स्काई स्क्रैपर्स बनाने से बस एक ही चीज रोक रही है। देखो, ये है एशिया और यहाँ पर है दुनिया के 80% स्काई स्क्रैपर्स। ये रहा चाइना विद 981 स्काई स्क्रैपर्स, यूएई विद 137 स्काई स्क्रैपर्स, इंडोनेशिया जो कि बाय द वे इंडिया से कम डेवलप्ड है बट यहाँ पर भी 48 स्काई स्क्रैपर्स है, और फाइनली ये छोटा सा सिंगापुर विद 33 स्काई स्क्रैपर्स। लेकिन इंडिया का ग्रैंड टोटल कितना है? वेल, ओनली 24, जबकि इंडिया इतना बड़ा देश है। अब अगर आज के समय की हम बात करें तो आप जानते ही होंगे स्काई स्क्रैपर्स इतने फ्यूचरिस्टिक बनते जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यही देख लो, सोल सिटी का क्रॉस टावर, या कनाडा के आर ग्लास शेप टावर्स, चाइना के फेक हिल टावर्स, एंड फाइनली वेट फॉर इट, क्या आपको लगता है कि बिल्डिंग केवल ग्राउंड पे ही बन सकती है? वेल, बूम, एस्टेरॉयड टावर। अब तो न्यूयॉर्क के आर्किटेक्ट्स एस्टेरॉयड से अटैच हवा में अपसाइड डाउन लटका हुआ ये विशाल सा स्काई स्क्रैपर क्या कर रही है। नेचुरली ये सवाल सभी के दिमागों में उत्पन्न होता है कि इंडिया एक तरफ इतनी तरक्की कर रहा है, दूसरे देश टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ रहे हैं, अलग अलग किस्म के स्काई स्क्रैपर्स बना रहे हैं, इंडिया अभी भी कुछ ऐसा क्यों दिखता है? इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, स्टिल यहाँ पर स्काई स्क्रैपर्स इतने कम क्यों है? वेल फ्रेंड्स, वरी नॉट, आज आप इसके पीछे का कारण जानोगे, बट उससे पहले ये देखो, ये है 1960s का पुणे शहर जो महाराष्ट्र का एक शहर है। उस टाइम पे इसका टोटल एरिया था अराउंड 700 स्क्वायर किलोमीटर, बट धीरे धीरे करके उसके आसपास के अराउंड 23 विलेजेस डेवलप होते गए और पुणे की बाउंड्री बढ़ती चली गई। और आज के तारीख में पुणे 10 गुना एक्सपैंड होकर अराउंड 7000 स्क्वायर किलोमीटर का पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन, पीएमआर भी कहते हैं, बन चुका है। अब यहाँ पर मैं सिर्फ पुणे की बात नहीं करूंगा, बल्कि सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, एनसीआर भी इसी तरीके से एक्सपैंड हुए, ओनली बिकॉज ऑफ इंडिया की स्पेशल अर्बन प्लानिंग स्ट्रेटेजी, द हॉरिजॉन्टल अर्बन प्लानिंग। सो पिक्चर दिस, बात लेट 1950s की है, जब इंडिया रिसेंटली इंडिपेंडेंट हुआ था। सरकार को रैपिड डेवलपमेंट करना था और लोगों को हाउसिंग भी प्रोवाइड करना। ऐसे में इंडिया के टॉप आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया को एक आइडिया आया। उन्होंने कहा कि सिटीज में लंबी इमारतें नहीं बल्कि लो राइज यानी कि छोटी इमारतें ही बननी चाहिए, क्योंकि इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा, ये इमारतें कम टाइम में और कम एक्सपेंडिचर में बन जाएगी और गरीब इंसान फटाफट इसको ऑक्यूपाई कर सकता है। दूसरा फायदा, क्योंकि सिटीज वर्टिकली नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टली डेवलप होंगी, इससे आसपास के गांव भी अर्बनाइज हो जाएंगे और उसकी बाउंड्रीज भी बढ़ती जाएंगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि उस समय इंडिया एक सोशलिस्ट लीनिंग कंट्री था और यहाँ पर बात हो रही थी स्काई स्क्रैपर्स की, जो कि एक हार्डकोर कैपिटलिज्म की निशानी है। तो इसीलिए चार्ल्स का ये आइडिया सरकार ने अप्रूव कर लिया तुरंत। इंडियाज अर्बन डेवलपमेंट प्लान। बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स, ये राइट है या रॉन्ग, ये डिबेटेबल है, लेकिन आज भी ये हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट इंडिया में इतना स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल बन गया है कि इंडियन पॉलिटिशियंस इससे स्ट्रांगली अबाइड करते हैं। इनफैक्ट हाल ही में दिल्ली की लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम शीला दीक्षित ने तो ये तक पब्लिकली कह दिया था कि जब तक मैं जिंदा हूं दिल्ली में हाई राइज इमारतें बनने नहीं दूंगी। लेकिन हाँ, अगर हम मुंबई की बात करें तो आज के तारीख में इंडिया के 80% स्काई स्क्रैपर्स मुंबई में ही है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि मुंबई इज एन एक्सेप्शन। मुंबई में हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि वर्टिकल ग्रोथ चलता है। इसका रीजन सिंपल, बिकॉज़ मुंबई एक आइलैंड यानी कि चारों तरफ से पानी से सराउंडेड है, सो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल स्प्रेड का तो यहाँ पर कोई स्कोप ही नहीं है। और इसीलिए मुंबई इंडिया का टॉलेस्ट सिटी तो बन गया, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल सिटीज से अगर इसे कंपेयर करें तो आज के तारीख में भी मुंबई उनसे बहुत पीछे है। और इसके पीछे आता है हमारा विलन FSI। और इन स्काई स्क्रैपर्स को प्लान और एग्जीक्यूट करना काफी लंबा प्रोसेस है। साइट सिलेक्शन से लेकर डिजाइनिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स के अप्रूवल्स, बिल्डिंग फाउंडेशन, फाइनल इंटीरियर एटसेट्रा। और जनरली स्पीकिंग तो बिल्डिंग बनाने से ज्यादा टाइम तो कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रूव कराने में ही जाता है, जिसमें मेन कॉज होता है इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और कभी कभार तो इवन सिली मिस्टेक्स जैसे ग्रामेटिकल एरर्स, जिसकी बदौलत इवन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के डेट्स भी पुश हो जाते हैं। सो बात ये है ना, जब 1900s में न्यूयॉर्क रैपिडली ग्रो कर रहा था तब यहाँ पर एक भव्य 40 मंजिला इमारतें द इक्विटेबल बिल्डिंग बनी। अब ये बिल्डिंग फ्लोर एरिया के हिसाब से दुनिया की लार्जेस्ट और अमेरिका की मोस्ट वैल्यूएबल बिल्डिंग थी।
लेकिन नॉट अकॉर्डिंग टू कॉमन न्यूयॉर्कर्स। पता है उन्होंने इसे क्या कहा? मॉन्स्ट्रस पैरासाइट ऑन द वेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, ये टाइटल मिला इस बिल्डिंग को। और इसके पीछे कारण ये था कि इतना विशाल था कि शहर की दूसरी तरफ में सनलाइट पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता था। इस बिल्डिंग का शैडो ही 7 एकड़ के एरिया को अंधेरे से ढक देता था। सो नेचुरली न्यूयॉर्कर्स को ये पसंद नहीं आया और उन्हें ये भी डर था कि ऐसे और बिल्डिंग्स अगर बनते रहे तो पूरी तरीके से सिटी में बस सिर्फ अंधेरा ही छा जाएगा। सो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए एक आइडिया निकाला गया, एक रेस्ट्रिक्शन रूल कॉल्ड FSI। FSI का फुल फॉर्म है फ्लोर स्पेस इंडेक्स, जिससे कि बिल्डिंग की हाइट में एक लिमिट लग गई। और आज तक यही FSI वो इकलौता मेन रीजन है जो भारत को स्काईस्क्रेपर्स बनाने से रोक रहा है। अगर टेक्निकली कहा जाए तो FSI इज द रेशियो ऑफ द टोटल फ्लोर एरिया ऑफ द बिल्डिंग टू द टोटल प्लॉट एरिया ऑफ द बिल्डिंग। और हर एक सिटी का अपना FSI होता है। अब इमेजिन करो कि 2 सिटीज है, सिटी A और सिटी B। दोनों सिटीज में हजार स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट है। अब इन प्लॉट्स पे बिल्डर कितने फ्लोर्स बना सकता है वो पता चलेगा दोनों सिटीज के FSI से। लेट्स से सिटी A का FSI है 1, सो बैक कैलकुलेशन से टोटल फ्लोर एरिया मिलता है 1000 स्क्वायर मीटर। सो यहाँ पर 1000 स्क्वायर मीटर फ्लोर एरिया का एक फ्लोर बन सकता है। अब अगर कंपैरिजन के लिए दूसरे सिटी को पकड़ते हैं, मान लो सिटी B का FSI है 2। अब यहाँ पर भी सेम बैक कैलकुलेशन करके फ्लोर एरिया मिलता है 2000 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ बन सकता है 1000 स्क्वायर मीटर के 2 फ्लोर्स, यानी लिटरली सिटी A से डबल कमाई, वो भी सेम लैंड पर। अब जरा ये देखो, जहाँ ज्यादातर इंटरनेशनल सिटीज का FSI इतना होता है, वहीं मुंबई का है ये। यस, मुंबई का FSI इतना कम है कि वर्ल्ड बैंक तक इसे क्रिटिसाइज कर चुका है। वेल, इनिशियली यहाँ पर माइग्रेंट्स कम आए और इसीलिए 1991 में मुंबई का FSI 1 से 1.33 के बीच रखा गया। उसमें भी 1.33 साउथ बॉम्बे के लिए था और सबर्ब्स के लिए सिर्फ 1। और अब जाके 2022 में ही FSI बढ़ा के 2.5 से 5 कर दिया गया है। लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा, दुनिया के कंपैरिजन में मुंबई का FSI अब भी बहुत कम है। आई मीन जस्ट लुक एट मैनहट्टन, यहाँ का FSI है 15 और इसीलिए तो दुनिया की स्लेंडरेस्ट बिल्डिंग जैसे यूनिक स्काईस्क्रेपर्स यहाँ पर है। इस टावर के बारे में ये कहा जाता है कि ये इतनी पतली है कि इसके टॉप मोस्ट फ्लोर के लग्जरी अपार्टमेंट्स स्ट्रॉन्ग विंड्स आने पर कुछ फीट स्वे भी हो जाते हैं। बट ऑब्वियसली उसकी बुनियाद इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो गिरने वाला नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू FSI, एक ऐसा इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटी भी है जहां पर कोई FSI रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। यस, ये सिटी है हैदराबाद, बट फिर भी स्काईस्क्रेपर्स की गिनती इस सिटी में इतनी कम क्यों है, यू मे आस्क। वेल, क्योंकि एक और एक प्रॉब्लम है जो यहाँ पर अभी भी अनसॉल्व्ड है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड पावर। माइंड यू, स्काईस्क्रेपर्स में बहुत ही ज्यादा पानी और पावर। एग्जांपल के लिए मुंबई के कोई भी 40 फ्लोर के स्काईस्क्रेपर में मिनिमम 1600 फ्लैट्स होते हैं। अब हियर्स द वर्स्ट पार्ट, अगर हम इन स्काईस्क्रेपर्स में रह रहे 1600 फैमिलीज का डेली वाटर कंजम्पशन कैलकुलेट करें तो वो स्काईस्क्रेपर्स में नहीं रहने वाले 1600 फैमिलीज से 2.5 लाख लीटर ज्यादा है। प्लस इन्हीं स्काईस्क्रेपर्स में हर दिन 46,000 किलोवाट्स पावर भी यूज होता है। अब इंडिया, जहां पर 13% घरों को इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस ही नहीं है और 66% घरों में कभी भी पावर कट्स हो जाते हैं, वहां ये स्काईस्क्रेपर्स का होना काफी इम्प्रैक्टिकल है। और इसीलिए अगर आप मुंबई शहर का एग्जांपल लोगे तो यहाँ पर रिलेटिवली ज्यादा स्काईस्क्रेपर्स होने की वजह से अक्सर वाटर और पावर कंडीशंस अच्छे देखने नहीं मिलते यहाँ पर। अब इतने सारे प्रॉब्लम्स पहले से ही कम थे क्या कि एक और एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाता है, AAI's रेस्ट्रिक्शन। ये देखो, ये है देश की तीसरी सबसे बड़ी इमारत जो कि मुंबई में, वर्ल्ड वन टावर। इसकी हाइट है 282 मीटर्स और इसमें 76 फ्लोर्स है। अब आप बोलोगे ये तो अच्छी बात है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? वेल, प्रॉब्लम ये है कि ये बनने तो वाली थी इंडिया की सबसे ऊंची इमारत। इसकी हाइट होने वाली थी 442 मीटर्स, यानी कि लगभग आधा किलोमीटर। लेकिन कबाब में हड्डी बनने के लिए आ गए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट के विसिनिटी में हाई राइज बिल्डिंग्स बनाने के लिए बिल्डर्स को AAI से स्पेशल अप्रूवल मिलना कंपलसरी है, जो बाय द वे इतना मुश्किल है कि फिलहाल मुंबई में 250 से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ AAI से परमिट नहीं मिलने के कारण बीच में ही रुके हुए हैं। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ रेस्ट्रिक्शंस तक ही रुकी नहीं है, बात बायर्स के पर्सनल चॉइस पर भी आ जाता है। डोंट फॉरगेट, बिल्डर्स करोड़ों रुपया लगा के एक बिल्डिंग बनाएंगे और अगर वो स्काईस्क्रेपर बनाएंगे तो स्काईस्क्रेपर्स के सारे फ्लैट्स बिकना बहुत ही जरूरी है, राइट? और अगर आप इंडिया के मैप को देखोगे तो इंडिया के मोस्टली इन रीजन्स में स्काईस्क्रेपर्स पाए जाते हैं और इसके अलावा तो सब सेमी अर्बन या रूरल रीजन्स में लोग ओपन एंड इंडिपेंडेंट घरों में रहते हैं। यस, ये वही लोग हैं जिन्हें शहरों के अपार्टमेंट्स बहुत ही छोटे और बंद से लगते हैं। एक्चुअली बात ये ना, इंडियंस का इन जनरल लाइफस्टाइल ही काफी अलग है। अब जरा आप ही सोचो, कितने बार ऐसा हुआ होगा कि आपके मॉम को खाना बनाते बनाते ये याद आता
जाता है कि यार नमक नहीं है या चाय के लिए दूध नहीं है, और फिर वो तुम्हें बेचती है आसपास के दूध वाले या किराने वाले से वो सामान लाने के लिए। क्या लगता है, क्या ये पॉसिबल होता है अगर आप एक फैंसी स्काईस्क्रेपर के 40th फ्लोर के अपार्टमेंट में रह रहे होते? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि स्काईस्क्रेपर्स में रहना बहुत ही सोशली आइसोलेटिंग हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पहले से ही फ्री और मिलनसार रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द इंडियंस कल्चरली ऐसे ही होते हैं। एंड यूल बी काइंड ऑफ शॉक्ड टू नो कि इंडिया अकेले ही नहीं, एक्चुअली दुनिया भर में एक एंटी स्काईस्क्रेपर ट्रेंड भी चल रहा है। कंट्रीज को ये रियलाइज हो रहा है कि स्काईस्क्रेपर्स एक एनवायरमेंटल और फाइनेंशियल बर्डन हो सकते हैं। एक स्टडी में ये पाया गया कि छोटे छोटे बिल्डिंग्स के शहर का कार्बन फुटप्रिंट लंबी स्काईस्क्रेपर्स वाले शहर से काफी कम था, और यही शायद रियलाइज हो रहा है चाइना को, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्काईस्क्रेपर्स बनाने वाला देश है। चाइना ने तक स्काईस्क्रेपर्स बनाने पर बैन लगा दिया है। इट टर्न्स आउट उसके ज्यादातर स्काईस्क्रेपर्स तो बस वैनिटी प्रोजेक्ट्स थे, जस्ट सो दैट वो दुनिया को अपनी एडवांसमेंट दिखा सके और दूसरे शहरों के रिकॉर्ड्स को तोड़ सके। और इस एंटी स्काईस्क्रेपर ट्रुप में यूरोप भी शामिल है। यूरोप में भी आपको ज्यादा स्काईस्क्रेपर्स नहीं दिखेंगे, पर वो बात अलग है, उसका रीजन कुछ और है। आप खुद ही समझ जाओगे इन पिक्चर्स को देखकर। ये है प्राग, ये है कोपेनहेगन, ये है सैंटोरिनी और ये है पेरिस। अब आप ही बताओ, इन सुंदर शहरों के यूनिक एस्थेटिक लुक्स के बीच में एक लंबा सा स्काईस्क्रेपर अगर खड़ा हो गया तो काफी और दिखाई देगा, राइट? और इसीलिए फ्रेंड्स, ये सब देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ स्काईस्क्रेपर्स होना ही वाकई में एक डेवलप्ड और एडवांस देश की निशानी होती है। I mean, भारत में और भी माइंड ब्लोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यार, जैसे कि मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट ढोलेरा स्मार्ट सिटी, जिसके तहत गुजरात के छोटे से शहर ढोलेरा को शांघाई जैसे स्मार्ट सिटी में तब्दील किया जाएगा। ये सिटी वाकई में एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होने वाला है। अगर आपको देखना है कैसे, तो मैंने इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया, जिसको आप यहाँ पर ये वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। और फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इस विषय पे? क्या इंडिया को भी बाकी कंट्रीज की तरह इस स्काईस्क्रेपर्स की रेस में शामिल हो जाना चाहिए, या इंडिया को अपने इतना कोई फायदा नहीं है? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ आप बताएं कमेंट्स में आपके इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब मिल गया, एक लाइक जरूर ठोकना। अच्छा जी भाई, तो डेट्स फॉर इट फॉर टुडे रिएक्शन वीडियो। आपकी वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर उन्होंने बताया कि इंडिया में स्काईस्क्रैपर्स जो से हैं वो क्यों नहीं बनाए जा रहे, इतनी तादाद में क्यों नहीं बन रहे। मुंबई का तो एक एक्सेप्शनल केस उन्होंने बताया कि वहाँ का जो FSI था या FSAI था, FSI जो है उसका इशू आ रहा है। तो इसके अलावा बाकी उन्होंने बताया कि यार पाकिस्तान का कल्चर भी कुछ इस तरह का है कि लोग जो से है ना, वो ऐसे ही होता है कि बंदा रोटी खाने बैठता तो पीछे से आवाज़ आती है यार रोटी कम पड़ गया, भाग के पकड़ लो। तो वो जो है ना, उन्होंने बताया कि स्काईस्क्रैपर्स में रहने वाले जो से लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, बड़ी ही आइसोलेटेड ज़िंदगी होती है स्काईस्क्रैपर्स में रहने वाले लोगों की। तो चलें, बाकी सबसे ज़्यादा उन्होंने बताया कि चाइना में है। तो चाइना भाई एक अमीर कंट्री है, उनके पास बहुत से पैसे हैं, वो जो है वो बना के छोड़ भी सकते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बाकी दुबई में भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, और इसके अलावा यूरोप में उन्होंने बताया कि कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि उनकी वाइब भी ज़रा डिफरेंट है, उनका लैंडस्केप भी ज़रा डिफरेंट है, तो इसलिए वो इस चीज़ को ज़्यादा लाइक नहीं करते। तो चलें जी, डेट्स फॉर इट फॉर टुडे रिएक्शन वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर किसी चीज़ पे रिएक्शन चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोबारा मुलाकात होगी ऐसी किसी मज़े की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।